अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 की किस्त नंबर 32 के बारे में। इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे मस्जिद के इमाम साहब बच्चों को कुछ दर्स दे रहे होते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे ड्रागोस कमांडर यूरानोस के पास पहुंच जाता है। कमांडर यूरानोस कहता है, हमने अर्तुगरुल को घेर लिया है जनाब, अब देखते जाएं वो कैसे हमारी शराइत मानता है। ड्रागोस कहता है, अर्तुगरुल को कमतर मत समझो यूरानोस, हाँ ये हो सकता है कि वो हमारे घेरे में आ गया हो, लेकिन हमें फिर भी मुहतात रहना होगा। भूलो मत, अगर हम फतह का जश्न मनाने में लग गए तो हम जंग हार भी सकते हैं। यूरानोस कहता है, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? अगर अर्तुगरुल हमें वो देता है जो हम चाहते हैं तो हमें इल्बिलगाय खातून को वापस कर देना चाहिए या नहीं? ड्रागोस कहता है, नहीं, इल्बिलगाय खातून की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है और अर्तुगरुल भी हमसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता। इतने में वहाँ तारा आता है और कहता है, जनाब मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। अर्तुगरुल ने बेबुलाद साहब को कैद खाने में कत्ल कर दिया। ड्रागोस ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें ये खबर कैसे मिली? तारा कहता है, मिकीस ने मुझे बताया। अर्तुगरुल ने मिकीस और एक सिपाही को लाश तोगूत से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी दी है। ड्रागोस कहता है, क्या लाश उसने अपनी आंखों से देखी? तारा कहता है, हाँ उसने देखी है जनाब। ड्रागोस कहता है, बहुत अच्छे, आखिरकार मिकीस हमारे काम आ ही गया। वो अब वापस नहीं जा सकता, जैसा कि बेबुलाद का कत्ल हो गया है, तो ये बात उसकी बहन को बताना होगी। अर्तुगरुल ने हमें दोनों कबीलों के दरमियान जंग छेड़ने का एक बेहतरीन मौका दिया है। तारा, ये उमर कबीले को बताओ। तारा कहता है, क्यों नहीं जनाब। तारा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे आर्तुग साहब को कबीले में ले आते हैं। साउची कहता है, आप ठीक हो जाएंगे आर्तुग साहब, जरूरत पड़ने पर मैं हर पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारूंगा और आपके लिए वो जड़ी बूटियां लेकर आऊंगा जो आपको ठीक कर सके। आर्तुग उस्मान कहता है, ये हम सब का फर्ज है कि हम उनसे बदला लें जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। इतने में वहाँ अर्तुगरुल साहब आते हैं और कहते हैं, आर्तुग साहब, और आकर आर्तुग साहब के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं आपको इस हाल में कैसे देख सकता हूँ आर्तुग साहब? आपकी आंखें जली और मेरा दिल जलाया गया। आर्तुग साहब कहते हैं, मेरे हुजूर, मेरी आंखें मेरे लिए अहम नहीं है, वो हमारे राज नहीं जान सके, हमारी आपसे वफादारी और जद्दोजहद मजबूत है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ आर्तुग साहब, मैं जानता था आप हमारे राज नहीं बताएंगे। आपकी आंखों के लिए मैं सब कुछ करूंगा। जिन्होंने आपका यह हाल किया उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। आर्तुग साहब कहते हैं, हुजूर, उनके चेहरे ढके हुए थे, वो अपने आप को ड्रागोस के आदमी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने संदूक के बारे में पूछा, लेकिन ड्रागोस के आदमी संदूक के बारे में नहीं जानते। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मेरे ख्याल से आर्तुग साहब, इसके पीछे मंगोल हैं, वो किसी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्तुग साहब कहते हैं, किसे? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अमीर बहादुद्दीन को, लेकिन मेरे जहन में एक और ख्याल भी है। आर्तुग साहब कहते हैं, कौन? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सुल्तान खातून ने अलबस्ती नामी किसी आदमी के बारे में कहा था, वो कोई तुर्क है जो मंगोलों के लिए काम करता है और ओगोज कबीलों में कत्लो गारत करता है। हो सकता है कि ये भी उसी ने किया हो सकता है कि अमीर बहादुद्दीन के साथ उसके भी कुछ ताल्लुकात हो। आर्तुग साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मेरे ख्याल से अलबस्ती भी इसमें शामिल है आर्तुग साहब। वो जो भी हो, मैं किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगा जब तक कि मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेता। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब अपने खेमे में आते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, बेटा आर्तुग साहब कैसे हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो भला कैसे होंगे माँ, वो कैसे होंगे? वो ऐसे डटे हुए हैं जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। हाइमा खातून कहती हैं, क्या कोई उम्मीद है उनकी आंखें ठीक हो जाएं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं कोनिया से लेकर अलाइया तक हर मशहूर तबीब से राब्ता करूंगा माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाइमा खातून कहती हैं, बेटा तुम कल किले में जाओगे, हालांकि उन्होंने गलती की है, पर तुम इनका साथ नहीं छोड़ोगे। हमारी सरदारी की वजह से सिर्फ तुम ही हमारा सहारा हो, इसीलिए तुम्हें मोहतात रहना होगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, धुंध जैसा कोई पहाड़ नहीं और हवा जितना कोई मजबूत नहीं, हम इन हालात का मुकाबला करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल साहब जाने लगते हैं। सुल्तान खातून कहती हैं, अर्तुगरुल साहब, इंशाल्लाह आप उस खातून को उन काफिरों से छुड़वा लेंगे, वरना हम पर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या हुआ? वो बड़ी मुसीबत क्या है? सुल्तान खातून कहती हैं, इल्बिलगाय खातून कोनिया जा रही थी क्योंकि वहाँ उनकी अमीर बहादुद्दीन से शादी कराई जा रही थी, मुझे ये सुरमा खातून ने बताया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तो इल्बिलगाय खातून उस दिन इसीलिए खामोश थी, जब मैंने पूछा तो बेबुलाद साहब ने फौरन मामला रफा दफा कर दिया, तो वजह ये थी। अगले सीन में आप लोग देखेंगे उमर कबीले के तमाम सरदार सुरमा खातून के पास आते हैं और कहते हैं, यकीनन अर्तुगरुल साहब हमें निशाना
बनाना चाहते हैं, वो उमर कबीले को डराना चाहते हैं। सुरमा खातून कहती हैं, अर्तुगरुल साहब हमारी रियासत की तरफ से यहाँ के सरदार हैं, अगर वो तमाम उमर कबीलों को निशाना बनाना चाहते तो हम कैद खाने में होते। एक सरदार कहता है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे सरदार और हमारे सिपाही कैद में हैं, हम इस तरह नहीं बैठ सकते। सुरमा खातून कहती हैं, आप कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाएं, इन मुश्किल हालात में हमें आग को हवा नहीं देनी चाहिए। तुम सब जानते हो कि मैं सराय में गई थी, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि हम हमारे सरदार का इंतजार करें, मेरा भाई जल्द यहाँ होगा। इतने में बाहर से एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, सुरमा खातून हमारे बेबुलाद साहब को कत्ल कर दिया गया है। वो कहती हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? वो सिपाही कहता है, काश कि हमारा घर तबाह हो जाए पर मुझे ये खबर सुननी न पड़े। एक सरदार कहता है, चलो चलकर उनका बदला ले, चलो चलकर उन्हें कत्ल करें। इसके बाद सुरमा खातून को सिलजान खातून का वो ख्याल आता है जिसमें सिलजान खातून ने कहा था, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है सुरमा खातून। सुरमा खातून वहाँ पर मौजूद सरदारों से कहती हैं, सिपाही क्या तुमने मेरे भाई की लाश अपनी आंखों से देखी? वो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं सुरमा खातून, मैंने ये सोगूत के ताजर से सुना, मैं सराय में इस बारे में पूछने गया था पर उन्होंने मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। सुरमा खातून कहती हैं, मैं सुरमा खातून सरदार उमर की बेटी होने के नाते ये कह रही हूँ कि इन मुश्किल हालात में तुम जो भी सुनो या देखो उससे मुहतात रहो। अगर ये बुरी खबर सच है तो इसका मतलब कि कई कबीला ये भूल गया कि उमर कबीले के लोग कौन हैं। हमें उन्हें याद दिलाना है कि उमर कबीले के लोग कौन हैं। तुम्हें ये जान लेना होगा, लेकिन हमें पहले सब कुछ पता कर लेना होगा। अगर हम आज रात ही अपनी तलवारें लेकर कई कबीले के इलाके में चले गए तो हम उस खबर की वजह से लड़ पड़ेंगे जिसके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि वो सच है या झूठ। मैं कल कई कबीले के इलाके में जाऊंगी, मैं खुद अर्तुगरुल साहब से मिलूंगी, लेकिन सिपाही मेरे पैगाम का इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन्होंने मेरे भाई के साथ कुछ बुरा किया हुआ तो मैं एक खूनखार भेड़िया बन जाऊंगी और तमाम कई कबीले को तबाह कर दूंगी। लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो हम झूठे का सर कुचल डालेंगे। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब अपने खेमे में होते हैं और उनके सामने संदूक होते हैं। तुर्गुत कहते हैं, मैं तमाम संदूक सुबह सवेरे लाद दूंगा मेरे आका। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, संदूक सबसे आगे जाएंगे तुर्गुत, हम किले के नजदीक मिलेंगे। और बमसी से कहते हैं, बमसी तुम यहीं रहोगे। बमसी कहते हैं, यहाँ क्यों मेरे आका? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर मिकीस ने वो खबर द्रागोस को दी तो द्रागोस ये खबर उमर कबीले तक पहुँचाएगा तो हालात मजीद पेचीदा हो जाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ और सोगूत में मजीद मुहतात रहना होगा। जब हम किले में होंगे तो यहाँ की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है बमसी। बमसी कहते हैं, जैसा आपका हुक्म। अब्दुर्रहमान गाजी कहते हैं, इस सोने को कहीं न कहीं तो जाना ही है मेरे आका, मंगोलों के पास न सही। तुर्गुत कहते हैं, मगर अब हमें इसे उन कमीने काफरों को देना होगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मेरे तुर्गुत चलो फर्ज करो दुश्मन पूरे किले में फैले हुए हों, तुम इनका मुकाबला ना कर सको तो तुम क्या करोगे? तुर्गुत कहते हैं, मैं दिफा करूंगा हत्ता कि मर जाऊं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बमसी तुम क्या करोगे? बमसी कहते हैं, मेरे आका मैं किले से बाहर उन पर हमला कर दूंगा। और अब्दुर्रहमान तुम क्या करोगे? अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं मर जाऊंगा पर हथियार नहीं डालूंगा। बमसी साहब कहते हैं, और हुजूर आप क्या करेंगे? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं किले दरवाजा खोल कर बाहर चला जाऊंगा। बमसी तुर्गुत कहते हैं, क्यों? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, कभी कभार किले को छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब तुम किले को खाली छोड़ दोगे तो तुम्हारे दुश्मन अंदर जमा हो जाएंगे। तुर्गुत जब वो किले पर कब्जा करने की फतह की खुशियां मना रहे होंगे तो तुम किले को घेर लो और उन्हें दबोच लो। वो किला जो तुमने इनके लिए छोड़ा होगा दर हकीकत उनका कब्रिस्तान होगा। पहले हम इल्बिलगा खातून को बचाएंगे, इसके बाद सिर्फ सोना ही वो चीज नहीं होगी जो हम किले से हासिल करेंगे, बल्कि हम बहुत सी जाने भी लेंगे। बमसी कहते हैं, हुजूर जब आप ये उन्हें दे देंगे तो उन्हें और क्या चाहिए? क्या वो इल्बिलगा खातून को वापस कर देंगे? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे बमसी, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। उनका मसला इल्बिलगा खातून से नहीं है, उनका मसला मेरी जिंदगी से है। तुर्गुत कहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ भाइयों, मैं बताता हूँ। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कमांडर यूरानोस के पास इल्बिलगा खातून को 2 सिपाही लेकर आते हैं और कहता है, मैंने सुना है कि तुम खाना नहीं खाती, मैंने तुम्हारे लिए एक दावत की है क्योंकि तुम्हारा पेट खुराक के लिए भूखा है, चलो बैठ जाओ। इल्बिलगा खातून कहती हैं, तुम जैसा मुर्दा खोरों का खाना गलीज है, मुझे बदले की भूख है और ये भूख तब खत्म होगी जब मैं तुम्हारी लाश पर कदम रखूंगी। यूरानोस कहता है, बहुत अच्छे, लेकिन खाना और बातचीत तुम्हारा दिल नरम कर देगी, चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारी ही दावत पर तुम्हारा ही खून छिड़कना नहीं चाहता। इसके बाद इल्बिलगा खातून वहाँ पर बैठ जाती हैं। यूरानोस कहता है, मैंने काफी अरसे से तुम जैसी खूबसूरत औरत के साथ खाना नहीं खाया, ये जाम तुम्हारे नाम। इल्बिलगा खातून कहती हैं, क्या
क्या तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे? तुमने आग में हाथ डाला है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यूरानोस कहता है, मैंने अर्तुगरुल से तुम्हारे बदले में कुछ शराइत रखी हैं। वो कल किले में आएगा और अपना फैसला बताएगा। उसके पास उन्हें कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं। खातून कहती है, तुम ऐसा समझते हो, लेकिन अर्तुगरुल साहब का जवाब जुबानी नहीं होगा। यूरानोस कहता है, अगर अर्तुगरुल ने किसी और तरीके से जवाब देना होता तो वो सराय में ही दे देता, लेकिन उसने तुम्हारे भाई को तलवार से जवाब दिया है। खातून कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? यूरानोस कहता है, यकीनन तुम्हें अब इस बारे में कैसे पता चलेगा? अर्तुगरुल साहब ने तुम्हारे भाई बेबुलाद साहब को आज कत्ल कर दिया है, बाकी तुम खुद ही समझ जाओ। बिलगाय खातून कहती है, तुम क्या कह रहे हो? तुम आस्तीन के सांप हो। अर्तुगरुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। यूरानोस कहता है, सराय में उसने उसे कैद खाने में डाला और फिर कत्ल कर दिया। ये तो वाज़ेह था कि वो ऐसा करने वाला था। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो कल तुम खुद उसी से पता कर लेना। ले जाओ सिपाहियों। इसके बाद बिलगाय खातून को वो सिपाही वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही किले जाने के लिए जंगल में एक तरफ जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ सिपाही सुरमा खातून को आकर बताते हैं, हमारे सिपाही तैयार है सुरमा खातून। सुरमा खातून कहती हैं, हमारे सिपाही हमारे साथ कई कबीले के घरों में नहीं जाएंगे। एक सरदार कहता है, अगर ऐसा मसला हुआ तो क्या ये आपके लिए सही होगा? आप कई कबीले वालों के घर में चंद सिपाहियों के साथ जाएंगी सुरमा खातून। सुरमा खातून कहती है, मैं खुद संभालूंगी। हमारे सिपाही कई कबीले के घरों के पास मेरे हुक्म का इंतजार करेंगे। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब और अब्दुर्रहमान वो संदूक लेकर किले में पहुंच जाते हैं। एक सिपाही कहता है, खुशामदीद अर्तुगरुल साहब, मुझे खुशी हुई। दूसरा सिपाही अपने कमांडर से कहता है, अर्तुगरुल साहब से हमने इन तमाम चीजों की वसूली कर ली है जो कमांडर द्रागोस की मांग पर अर्तुगरुल साहब लाए हैं और खुराक गोदाम में है जनाब। इसके बाद वो कमांडर आगे बढ़कर उस सोने को चेक करता है और कहता है, बहुत अच्छे, ले जाओ इन्हें। इसके बाद वो सिपाही सोना वहाँ से ले जाते हैं और वो कमांडर अर्तुगरुल साहब से कहता है, आप अपनी तलवारें मुझे दे दें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम यहाँ कमांडर द्रागोस के मेहमान के तौर पर आए हैं, मैं तुम्हें अपनी तलवार नहीं दे सकता। वो कमांडर कहता है, हमें इसकी इजाजत नहीं है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तो फिर कमांडर द्रागोस को बताओ कि मैं अपनी तलवार नहीं दे रहा, मैं यही हूँ। वो कहता है, आपको अपनी तलवार देना होगी। और जैसे ही आगे बढ़ता है तो अर्तुगरुल साहब और अब्दुर्रहमान गाजी उन सिपाहियों को मारने लग जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उस दरवाजे को जोरदार लात मारकर अंदर चले जाते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ सौदा करने आया हूँ द्रागोस, अब अपने सिपाहियों को पुरअमन रहने का कहो। इसके बाद यूरानोस के तमाम सिपाही आकर अर्तुगरुल साहब और अब्दुर्रहमान गाजी को घेर लेते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर तुम इन दो आदमियों से भी खौफजदा हो जो तुम पर एतबार करके यहाँ अकेले आए, तो फिर तुम गलत आदमी से मिलने आ गए। मेरे सामने एक बुज़दिल खड़ा है, तुम या तो बैठकर मेरे साथ बात कर सकते हो या हम में से एक की लाश किले से बाहर जाएगी। यूरानोस कहता है, मैं आप पर एतबार क्यों करूं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैंने मंगोलों के टैक्स की रकम यहाँ लाकर तुम्हें दे दी है। अब से जितनी जरूरत मुझे तुम्हारी है उतनी ही तुम्हें मेरी जरूरत है द्रागोस। मैं नहीं जानता कि तुम्हें पता भी है या नहीं, लेकिन अब हम दोनों अपनी रियासतों के बागी हैं। यूरानोस कहता है, कमांडर क्या सोना पहुँच गया? वो कहता है, वो यहाँ आ गया है जनाब, हमने तमाम खुराक और सामान वसूल कर लिया है जो अर्तुगरुल साहब हमारे गोदाम में लेकर आए हैं। यूरानोस कहता है, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारी बहादुरी के बारे में पता है अर्तुगरुल, और तुम्हारे बाजुओं की ताकत का भी, लेकिन मैंने तुम्हारी समझदारी भी देखी है कि किस तरह तुम मेरे साथ काम की बात करने आए हो, और सच्चाई ये है कि तुम इस दुनिया में वो वाहिद आदमी हो जिस पर मैं एतबार करना पसंद करूंगा। मैं तुम्हारी बात मानूंगा अर्तुगरुल। और दूसरी तरफ द्रागोस ये सुन रहा होता है और अपने आप से कहता है, बहुत अच्छे यूरानोस, बहुत अच्छे। इसके बाद यूरानोस कहता है, हमें अर्तुगरुल साहब के साथ अकेला छोड़ दो, वो अपनी तलवार म्यान में रखेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान गाजी तुम बाहर मेरा इंतजार करो। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बुलंद मकामात पर चढ़ने का हमेशा से शौक रहा, लेकिन शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब बुलंदी थी। ये बज़ाहिर बहुत बुलंद और आसमान तक ऊंची थी, मगर यहाँ से हम ज़मीन को इस तरह देख रहे थे जैसे चंद मंजिल ही ऊपर खड़े हों।
नीचे से जो जगह एक छोटी लगती थी नीचे से जो जगह एक चोटी लगती थी वो एक हमवार सतह मुर्तफा थी। ताहम इस हमवार जमीन पर थोड़े थोड़े फासले पर बुलंदो बाला किले नुमा तामीरात बनी हुई थी। ताहम इनके इर्द गिर्द कोई दीवार थी और ना ही इनमें दरवाजा मौजूद था, इसलिए बाहर से भी अंदर का नजारा किया जा सकता था। यहाँ हर तरफ शाहाना अंदाज के हर तरफ आलीशान तख्त पर ताज पहने हुए इंतहाई बावकार हस्तियां बैठी हुई थीं। इनके इर्द गिर्द इसी शान के लोग शाहाना नशिस्तों पर बरजमान थे। मैंने साले से इन बुलंद तामीरात के मुतालिक पूछा तो उसने कहा, ये मुख्तलिफ अंबिया की आरजी क़यामगाहें हैं। इन्हीं की बिना पर इस पहाड़ी को एराफ कहा जाता है। तुम तो जानते हो कि एराफ का मतलब बुलंदियों का मजमुआ है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए था और बोला, तख्त पर बैठे हुए हजरत अंबियाए कराम हैं और इनके इर्द गिर्द बैठे लोग इनकी उम्मत के शुहदा और सिद्दीकीन हैं। सिद्दीकीन वो लोग हैं जिन्होंने नबियों की जिंदगी में इनका साथ दिया और शहीद शुहदा वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया के बाद इनकी दावत को आगे पहुंचाया। ये सब वो लोग थे जो दुनिया में खुदा के लिए जिए और उसी के लिए मरे। इसी के सिले में ये लोग आज इस इज्जत और सरफराजी से हमकनार हुए हैं जिसका मुशाहिदा तुम इस वक्त कर रहे हो। क्या ये मुमकिन है कि अंबिया अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हो सके? मैंने पूछा। सबसे मुलाकात का वक्त तो नहीं, लेकिन कुछ से जरूर मिल सकते हो, इसके जवाब में इसने जवाब दिया और फिर एक एक करके खुदा के जलील कदर पैगम्बरों से मेरी मुलाकात करानी शुरू की। वो पैगम्बर जो मेरे लिए अज़मतों का निशान थे, मैं आज इनसे मिल रहा था। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और सबसे बढ़कर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सब ने गले लगाकर और मेरी पेशानी पर बोसा देकर मेरा इस्तकबाल किया और मुझे मुबारकबाद दी। इन जलील कदर हस्तियों से कुछ गुफ्तगू के बाद हम आगे रवाना हो गए, मगर मुझे दौरान गुफ्तगू ये एहसास हुआ था कि सब लोग एक नूयत के तफक्कर में मुब्तला हैं। रास्ते में मैंने साले से इसकी वजह पूछी तो बोला, तुम्हें नहीं मालूम इस वक्त हशर के मैदान में क्या क़यामत बर्पा है? इस वक्त हर नबी परेशान है कि इंसानियत का क्या होगा। अल्लाह ताला की अज़ाब की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इन अंबिया में से कोई भी नहीं चाहता कि इनकी उम्मत अज़ाब इलाही का सामना करे। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को माफ़ कर दे, मगर सरे दस्त इसका कोई इम्कान नहीं। ऐसी कोई दुआ की जा सकती है और ना इसकी इजाज़त है। लोग सैकड़ों बरस से ख्वार खराब हो रही है। हिसाब किताब शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है। सैकड़ों बरस क्या मतलब? हमें तो अंदर आए हुए बमुश्किल 1-2 घंटे गुजरे होंगे। मैंने चौंक कर ताज्जुब से कहा, ये तुम समझ रहे हो, आज का दिन कामयाब लोगों के लिए घंटों का है और बाहर मौजूद लोगों के लिए इंतहाई सख्ती मुसीबत का बेहद तवील दिन है। बाहर सदियां गुजर गई मगर तुम अभी ये बात नहीं समझ सके। इसने वजाहत करते हुए जवाब दिया, मैं इसकी बात को हाज़म नहीं कर सका, मगर ज़ाहिर है मैं जिस दुनिया में था वहाँ सब कुछ मुमकिन था और न जाने और कितनी ताज्जुब अंगेज बातें मेरे सामने आने वाली थी।
صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ کے اولین و آخرین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت مآب سر جھکائے تشریف فرماتے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا ہے جسے میں پیچھے دیکھ کر آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ احدیث میں دعا کر رہے تھے۔ ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہم پچھلی نشستوں پر جوان ہو گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ کیا مجھے معلوم؟ کسی کو بھی نہیں معلوم، اس کا جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ صالح کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز ان سے بغلگیر ہو گیا۔ بعد میں وہ لوگ مجھے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ اس وقت بارگاہ الہی میں شکر و دعا میں مصروف ہے، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے۔ تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے، حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کا احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ بولے، باہر بہت سخت ماحول ہے صالح، گرچہ تمہارے ساتھ ہوگا، مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے علام سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کیا کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اگرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی میں ہی تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفہوم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔
اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے الگ سے سینے سے معدے تک اتر رہا تھا اور میری رگ رگ کو سیراب اور سرشاری کی کیفیت سے دو چار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں آئے ہوا، میں نے ہستی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا مجھ پر اس مشروب کا غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سے سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو، اور دوسرا اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، اور اس کی کوئی سیری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کرے۔ مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح مرتفع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعے نما تعمیرات بنی ہوئی تھی، تاہم ان کے ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ہی ان میں دروازہ موجود تھا، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے، ہر طرف عالیشان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر برجمان تھے۔ میں نے سالے سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیامگاہیں ہیں، انہی کی بنا پر اس پہاڑی کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ اعراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا اور بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرت انبیاء کرام ہیں، اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو، اس کے جواب میں اس نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں آج ان سے مل رہا تھا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر
सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब ने गले लगा कर और मेरी पेशानी पर बोसा देकर मेरा इस्तकबाल किया और मुझे मुबारकबाद दी। इन जलील कदर हस्तियों से कुछ गुफ्तगू के बाद हम आगे रवाना हो गए, मगर मुझे दौरान गुफ्तगू ये एहसास हुआ था कि सब लोग एक नोयत के तफक्कर में मुब्तला हैं। रास्ते में मैंने साले से इसकी वजह पूछी तो बोला, तुम्हें नहीं मालूम इस वक्त हशर के मैदान में क्या क़यामत बरपा है। इस वक्त हर नबी परेशान है कि इंसानियत का क्या होगा। अल्लाह ताला की अजाब की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इन अम्बिया में से कोई भी नहीं चाहता कि इनकी उम्मत अजाब इलाही का सामना करे। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को माफ़ कर दे, मगर सरे दस्त इसका कोई इम्कान नहीं। ऐसी कोई दुआ की जा सकती है और ना इसकी इजाज़त है। लोग सैकड़ों बरस से ख्वार और खराब हो रही है। हिसाब किताब शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है। सैकड़ों बरस क्या मतलब? हमें तो अंदर आए हुए बमुश्किल 1-2 घंटे गुजरे होंगे। मैंने चौंक कर ताज्जुब से कहा, ये तुम समझ रहे हो? आज का दिन कामयाब लोगों के लिए घंटों का है और बाहर मौजूद लोगों के लिए इंतहाई सख्ती मुसीबत का बेहद तवील दिन है। बाहर सदियाँ गुजर गई मगर तुम अभी ये बात नहीं समझ सके। इसने वजाहत करते हुए जवाब दिया, मैं इसकी बात को हाज़िम नहीं कर सका, मगर ज़ाहिर है मैं जिस दुनिया में था वहाँ सब कुछ मुमकिन था और न जाने और कितनी ताज्जुब अंगेज़ बातें मेरे सामने आने वाली थी। सहाबा कराम और महाजरीन और अंसार हल्का बनाए अदब व एहतराम से बैठे थे। उम्मत मुहम्मदिया के अव्वलीन व आखिरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। शम्मा रसालत के इन परवानों के बीच रसालत माप सर झुकाए तशरीफ फरमा थे। बज़ाहिर हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं महसूस कर रहा था कि यहाँ भी इसी नोयत का तफक्कुर फैला हुआ है जिसे मैं पीछे देख कर आया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बारगाह अहदीद में दुआ कर रहे थे। हमें बैठकर इंतजार करना चाहिए। पिछली नशिस्तों की तरफ बढ़ते हुए बोला। हम पिछली नशिस्तों पर बदजमान हो गए। यहाँ से ये अंदाज़ा करना मुश्किल था कि आगे क्या हो रहा है। मैंने साले से दरियाफ्त किया, ये हिसाब किताब कब शुरू होगा? क्या मुझे मालूम? किसी को भी नहीं मालूम, इसका जवाब दिया। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और नशिस्त की पुश्त पर सर टिका कर आंखें बंद करके बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजर गया था कि साले की आवाज़ मेरे कान में आई, अब्दुल्ला उठो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। इसकी आवाज़ पर मैं चौंक कर खड़ा हो गया। सामने देखा तो इंतहाई बावकार हस्ती मेरे सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों से मोहब्बत के आसार झलक रहे थे। मरहबा अब्दुल्ला, मेरा नाम अबू बकर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मैं पुरजोश अंदाज में इनसे बगलगीर हो गया। बाद में वो लोग मुझे ज़रा दूर लेकर एक नशिस्त पर जा बैठे। मैंने बैठते ही इनसे दरियाफ्त किया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब मिल सकूँगा? रसूल अल्लाह इस वक्त बारगाह इलाही में शुक्र व दुआ में मसरूफ़ है, तुम इनसे बाद में मिल सकते हो। इस वक्त बताने की अहम बात यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जनाब रसालत माब की ये दुआ कबूल हो गई है कि लोगों का हिसाब किताब शुरू हो जाए। इस कबूलियत की घड़ी में तुमने भी एक दुआ की थी। तुम दोबारा हशर के मैदान में जाकर वहाँ का अहवाल देखना चाहते थे। तुम्हें इसकी इजाज़त मिल गई है। हिसाब किताब कुछ देर बाद शुरू होगा। तुम उस वक्त तक लोगों का अहवाल देख सकते हो। ये पैगाम देकर ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी के तासरात ज़ाहिर हुए, जिन्हें देखकर खलीफा रसूल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। एक वक्फे के बाद वो दोबारा बोले, बाहर बहुत सख्त माहौल है साले, गर्चे तुम्हारे साथ होगा, मगर फिर भी तुम ये पीते जाओ। ये मशरूब तुम्हें बाहर के अलाम से महफूज कर दे। ये क्या कर उन्होंने पास रखा सुनहरे रंग का जगमगाता हुआ एक गिलास मेरी सिमत बढ़ा दिया। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर ये गिलास इनके हाथों से लिया और अपने होठों से लगा लिया।
गिलास होंठों से लगाते ही एक अजीब वाकया हुआ। मैं अगरचे बिल्कुल प्यासा नहीं था और न किसी तकलीफ और बेचैनी में था, मगर जो तस्कीन मुझे मिली वो शायद सदियों के किसी प्यासे को भी पानी का पहला घूंट पीने पर नहीं मिलती। इस मशरूब का एक घूंट अलग से उतारते ही लज्जत, शराबी, आसूद की मिठास और ठंडक के अल्फाज अपने ऐसे मफहीम के साथ मुझ पर वाज़ेह हुए जिसका तजर्बा मुझे तो क्या किसी दूसरे इंसान को भी नहीं हुआ होगा। इस मशरूब का एक एक कतरा मेरी ज़बान से अलग से सीने से मैदे तक उतर रहा था और मेरी रग रग को सैराब और सरशारी की कैफियत से दो चार करता गया। मेरा दिल तो चाहा कि एक ही घूंट में पूरा गिलास पी जाऊं, मगर जिस हस्ती के सामने बैठा था इसका अदब इसमें हायल हुआ। मैंने आस्तिगी से सवाल किया, ये क्या चीज़ है? ये नई जिंदगी और नई दुनिया का पहला तारुफ है। ये जाम कौसर है। इसे पीने के बाद हशर में गर्मी और प्यास तुम्हें नहीं सताएगी। ये अल्फाज सुनते ही मुझे समझ में आ गया मुझ पर इस मशरूब का गैर मामूली असर क्यों हुआ था। ये जन्नत की नहर कौसर का पानी था और बिलाशुबा इन तमाम खसाइस का हामिल था जिनका जिक्र मैं हमेशा से सुनता रहा था। इस लम्हे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जन्नत की नेमतें क्या होंगी। पिछली दुनिया में खाने पीने की लज्जत दो चीज़ों में पोशीदा थी। एक ये कि इंसान को शदीद भूख और प्यास लगी हो, और दूसरा इसे खाने पीने के लिए बहुत लजीज शय मिल जाए। मगर जन्नत की हर शय अपनी ज़ात में इंतहाई लजीज होने के साथ साथ इंसान को बग़ैर भूख और प्यास के वो लज्जत और तस्कीन भी फराहम करेगी जो सिर्फ एक इंतहाई भूखे और प्यासे शख्स को ही मिल सकती है। अब मुझे मालूम हो गया कि जन्नत में ना भूख लगी, ना भूख होगी और ना प्यास, मगर इसके बावजूद इंसान जितना चाहेगा शौक से खाएगा और इसकी कोई सेरी ऐसी नहीं होगी जो इसे गिरानी और भारीपन में मुब्तला करे। दोस्तों, कहानी मैदान हशर का ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। और दूसरा, इसे खाने पीने के लिए बहुत लजीज शय मिल जाए, मगर जन्नत की हर शय अपनी ज़ात में इंतहाई लजीज होने के साथ साथ इंसान को बग़ैर भूख और प्यास के वो लज्जत और तस्कीन भी फराहम करेगी जो सिर्फ एक इंतहाई भूखे और प्यासे शख्स को ही मिल सकती है। अब मुझे मालूम हो गया कि जन्नत में ना भूख लगी, ना भूख होगी और ना प्यास, मगर इसके बावजूद इंसान जितना चाहेगा शौक से खाएगा और इसकी कोई सेरी ऐसी नहीं होगी जो इसे गिरानी और भारीपन में मुब्तला करे। दोस्तों, कहानी मैदान हशर का ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।